नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सेजल स्टडी पॉइंट एसएसपी में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मूल ज्ञात करने के लिए बोला है। अब ये नहीं बोला है कि किस विधि का प्रयोग करना है, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करना है या गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, ठीक है ना, ये कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम किसी भी विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए बट्टा में दिया हुआ है, आपको बताया गया था कि जब किसी के बट्टा में हो तो उसको जिसमें बट्टा नहीं है उसके साथ हम गुणा कर देते हैं, बट्टा अपने आप हट जाता है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन मन में आता हो क्वेश्चन कि यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 दिया है, क्यों दिया है, इसका मतलब क्या है? तो ये इसलिए दिया है, x का मान अगर आप 0 रख देते हैं, सोचिए अगर x का मान 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 1/0 क्या होगा, अपरिभाषित। तो फिर समीकरण होगा कहां से, ये समीकरण नहीं बन पाएगा। इसलिए दिया है कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का मान 0 छोड़ करके आप कुछ भी रखेंगे ये समीकरण होगा, लेकिन x बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण नहीं बन पा रहा है। इसलिए ये दिया हुआ कंडीशन कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको इसके साथ गुणा करें तो x में x से गुणा करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 1 तो रहेगा ही, बराबर है बराबर देंगे, x में 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3x। अब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस 1 तो है ही, बराबर 0। अब इसको हम हल करते हैं द्विघात सूत्र से, या कहीं तो गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्री हैं, जिससे मन करे उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको द्विघात सूत्र से। हम शुरू सबसे पहले हमें d निकालना होगा। अगर आप द्विघात सूत्र नहीं देखे हैं तो आप समझ लिए द्विघात सूत्र क्या है। अल्फा बराबर क्या है, -b प्लस √d/2a, और बीटा बराबर क्या होता है, -b माइनस √d/2a। ये है द्विघात सूत्र, ठीक है ना, इसको हम द्विघात सूत्र बोलते हैं। दोनों को अगर एक में मिला दें तो एक ही साथ हम बोलते हैं मूलों के लिए। मूलों यानी कि दोनों निकालना हो तो हम लिखते हैं कैसे, -b प्लस माइनस √d/2a, ये लिखते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। लेकिन अलग लिखना तो अल्फा के लिए यहाँ पे प्लस हो जाता है और बीटा के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बस सही है। अब यहाँ पे आया डी। अब डी क्या है, तो डी हम निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपका b² - 4ac। और डी को हम क्या बोलते हैं, तो डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविक्त कर या विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्त कर या विवेचक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब यहाँ देखिएगा d हम निकालेंगे, लेकिन चूंकि d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। तो d बराबर, देखिए इसको हम a बोलते हैं और इसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद को क्या बोलते हैं, c। तो यहाँ पे b है, तो b क्या है, -3 है। क्या है, -3, और उसका स्क्वायर -4 है तो 4 रहेगा। a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और c का वैल्यू क्या है, -1 है। क्या है, -1। अब यहाँ पे d बराबर कितना, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 एकम में 4। तो d बराबर कितना हो गया, 9 4 13। d का मान कितना हो गया, 13 हो गया। अब हमें निकालना है अल्फा बीटा का मान निकाल लेना है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, चूंकि अल्फा बराबर क्या होगा, -b प्लस √d/2a। तो देखिए माइनस रहेगा, अब b का मान कितना है, -3। अब प्लस √d का मान, रूट है, d का मान कितना है, 13।
अब बट्टा में कितना 2 और a का मान कितना है जी, तो a का मान है 1। ठीक है, अब यहां देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी अल्फा बराबर हो गया +3 होगा। अब प्लस √13, अब बट्टा में 2 एकम में कितना 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा, ये आंसर हो गया। और हम बीटा निकालेंगे तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा -b माइनस √d/2a। अब बीटा निकालते हैं तो माइनस b का मान कितना है, तो -3 है, फिर माइनस रहेगा d का मान है कितना 13/2, a का मान है 1, यानी बीटा बराबर कितना हो गया 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -√13/2, यही हो गया हमारा मूल। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अतः मूल हमको निकालना था तो कितना हो गया, ये हो गया, एक ये मूल हो गया और एक ये हो गया। अगर दोनों को आप एक में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, मूलों कितने होंगे, दोनों मूल कितना हो जाएगा जी, तो देखिए 3 ± √13 अब बट्टा में 2। अब प्लस माइनस क्या, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, बाकी सब तो सेम है, तो इसलिए एक साथ में हम लिख देते हैं ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर एक साथ लिखना चाहते हैं तो ये, फिर अलग अलग करना चाहते हैं तो ये रह जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला, तीसरा का पहला हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30, और यहां दिया x ≠ -4 और 7, यानी x का मान -4 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए -4 + 4 ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसका 0 होगा तो इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर अगर 7 रखते हैं यहाँ पे तो 7 अब -7 ये भी 0 होगा नीचे वाला, तो ये भी क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये दोनों अपरिभाषित हो तो फिर समीकरण होगा कहां से, इसलिए यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x का मान -4 और 7 नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, चूंकि ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, तो x + 4 × x - 7 रह जाएगा। डिफरेंट रहता तो हम गुणा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 1/3 + 1/2, ये दोनों अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6 कर देते हैं, अब क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा, x - 7, ये माइनस है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। अब बराबर 11/30 तो रहेगा ही। ठीक है, अब यहां देखिएगा x - 7, अब माइनस प्लस क्या होगा, -x, और माइनस प्लस क्या होगा, -4। अब बट्टा में देखिए x को पकड़ कर दोनों के साथ करेंगे तो x में x से करेंगे तो x² हो जाएगा, x में -7 से तो -7x हो गया, +4 में x से तो कितना +4x हो गया, 4 में -7 से तो -28 हो गया, बराबर इधर 11/30। अब देखिए -x + x कैंसिल हो गया, तो 7 4 कितना हो गया 11, -11, अब बट्टा में ये x² हो गया। देखिए 7 अब +4, माइनस में है ये प्लस में तो घटेगा, तो -3x हो गया, अब माइनस से 28 बराबर 11/30। अब इसको कटाते हैं 11 का में 11, ये कटेगा तो -1 से कटेगा, कितना से कटेगा, -1 से। अब यहाँ पे कितना, इसको गुणा तो -30 हो जाएगा, और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करें तो जैसे वैसे रह जाएगा, x² -3x -28 बराबर -1 में 30 से गुणा तो -30 हो गया। अब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो गया, x² -3x -28, इधर आए तो क्या होगा, +30 हो जाएगा, अब बराबर 0। अब यहाँ पे x² तो रहेगा ही, 3x ये भी रहेगा, माइनस में है, और 30 में से 28 घटेगा तो +2 हो जाएगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि d बराबर कितना होता है, b² -4ac, तो d बराबर b का मान कितना है, -3,
का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 2, तो डी बराबर कितना 3 त्रिका 9, अब माइनस 4 दूना 8, यानी डी बराबर हो गया 1। डी का तो मान हो गया 1। अब हमें निकालना क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा बराबर क्या -b प्लस रूट डी बट्टा 2a, ये ना होगा। तो अल्फा बराबर कितना माइनस, अब b का मान कितना है तो -3 है, -3 प्लस रूट डी का मान है 1 बट्टा 2 और a का मान कितना है तो 1 है, यहीं पे देखिए a का मान है 1, तो अल्फा बराबर कितना हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 3 प्लस ये 1 का रूट 1 ही ना होगा, अब बट्टा में 2, तो 3 1 4 बट्टा 2, ये कटेगा तो अल्फा बराबर कितना हो गया, अल्फा बराबर हो गया 2। अब हम बीटा निकालेंगे, तो बीटा बराबर क्या होगा -b माइनस रूट डी बट्टा 2a, ठीक है। अब बीटा रहेगा -b का मान कितना -3, माइनस है b का मान है -3 माइनस और d का मान है कितना 1 बट्टा 2 गुणे 1 हो गया। अब देखिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, और ये माइनस रूट 1 का कितना होगा 1 अब बट्टा में 2, तो 3 में से 1 घटेगा 2 बट्टा 2 कटेगा तो कितना 1, तो बीटा बराबर कितना हो गया 1। अतः मूल कितना हो गया हमारा, मूल कितना हो गया, तो 1 का आया था कितना 2 और 1 का आया है 1, अतः मूल हो गया हमारा 2,1, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये अल्फा का मान 2 है और ये बीटा का मान 1 है, ये मूल हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, रहमान की आयु वर्षों में दिया है का व्युत्क्रम। अब यहाँ पे एक शब्द आया व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम जैसे 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाता है 1/5 हो जाता है, यानी कि नीचे वाला जो है ना ये ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अगर 2/3 का व्युत्क्रम बोलेगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इन जो भी व्युत्क्रम बोलता है तो नीचे वाला ऊपर आता है ऊपर वाला नीचे, यानी कि उल्टा, ठीक है ना। तो ये हो गया व्युत्क्रम। और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, पश्चात मतलब क्या होता है बाद में, आयु का व्युत्क्रम तो बताइए दी है, का योग 1/3 है, यानी जो रहमान की आयु था उससे 3 वर्ष पहले और उसका व्युत्क्रम प्लस 5 वर्ष बाद, बाद मतलब उसके 5 वर्ष बाद और उसका व्युत्क्रम, और दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 1/3 होता है। तो हमें क्या करना है, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, किसकी, तो रहमान की। तो रहमान की वर्तमान आयु को हम क्या करते हैं मान लेते हैं, क्या करते हैं, रहमान की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं। देखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। रहमान के वर्तमान आयु कितना हो गया x वर्ष, तो 3 वर्ष पूर्व बोला है, 3 वर्ष पूर्व, तो कितना हो जाएगा, जितना था वर्तमान उसमें से 3 साल घट जाएगा, ये हो गया। अब इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा जी, इसका व्युत्क्रम है तो कितना होगा 1/x-3 वर्ष हो जाएगा, हो गया। अब बोला है 5 वर्ष पश्चात, क्या बोला है 5 वर्ष पश्चात, तो यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा जी, तो x + 5, पश्चात मतलब बाद होता है, क्या होता है बाद, ऐसे लिखे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु कितना होगा x + 5 वर्ष, इसका व्युत्क्रम क्या होगा
कितना हो जाएगा जी, तो 1/x प्लस 5 हो जाएगा वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या कि इन दोनों का योगफल 1/3 है। कितना है, इन दोनों का योगफल 1/3 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से क्या होगा, तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। इन दोनों का व्युत्क्रम बोला, तो व्युत्क्रम का योग कितना 1/3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ, तो कितना x प्लस 5 प्लस इसको इसके साथ, तो x माइनस 3, अब बट्टा में x माइनस 3 इंटू x प्लस 5 बराबर 1/3। अब यहाँ देखिए x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 में से 3 घटेगा 2। अब इसको गुणा करते हैं, x में x से गुणा करें तो x स्क्वायर, x में 5 से गुणा तो 5x, माइनस 3 में x से तो माइनस 3x, अब माइनस 3 में 5 से तो माइनस 15 बराबर 1/3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x प्लस 2 है, यहाँ लिख दिए 2x प्लस 2 बट्टा में यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। इधर 5x में से 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x, अब माइनस 15 बराबर 1/3। क्रॉस गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6 बराबर ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे दोनों को तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। दोनों जब इधर लाएंगे तो 0 ही ना बचेगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर हो गया प्लस 2x है, इस 6x को इधर लाए तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस ये 15 है, इस 6 को इधर लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। यानी 0 बराबर कितना x स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, 2x में से 6x घटेगा तो माइनस 4x हो जाएगा। अब माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21। अब इस 0 के इधर करेंगे तो क्या हो गया, यानी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब इसको आप जिस विधि से चाहते हैं हल कर सकते हैं। हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 21 में 1 से गुणा करें तो कितना हो गया 21। अब 21 को हमें 2 भागों में तोड़ना है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि हमारा 4 आ जाए। तो यहाँ पे अगर 3 लेते हैं, यहाँ पे 7, तो 7 के 21 होता है, और 7 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 4। कितना होगा 4, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 3x। अब देखिए माइनस 7x प्लस 3x करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, देखिए x स्क्वायर रहेगा, ये 2 पार्ट हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो केवल x कॉमन होगा, तो x हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 7 बचा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो 3 कॉमन होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस 3 कॉमन, तो 3 निकल गया तो क्या बचा x। अब माइनस है, माइनस रहेगा, 21 में 3 से भाग करेंगे कितना होगा 7 बराबर 0। अब ये दोनों सेम है, ये सेम आना भी चाहिए, दोनों सेम है, तो हम x माइनस 7 को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये x और यहाँ पे प्लस 3 बराबर 0। अब इतना बराबर 0, फिर इतना बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, इधर x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ x बराबर माइनस 3। ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि उम्र कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। किसी का भी उम्र माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना, अतः रहमान का वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बराबर 7 वर्ष। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर 30 अंक प्राप्त करती है। शेफाली जो है गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर कितना अंक प्राप्त करती है 30। ठीक है ना, यानी दोनों को जोड़ने पर 30 आता है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक
और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, अगर गणित में 2 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक होता कम मिल जाता, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, और उसके बाद जो उनके अंकों का गुणनफल होता है वो कितना होता, 210। तो कह रहा उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो हमको ये बताना है कि उसको गणित में कितना अंक मिला और अंग्रेजी में कितना अंक मिला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि शेफाली को गणित में मिला अंक, गणित में मिला अंक बराबर x। जब गणित में उसको x मिला है, अब देखिए दोनों मिलकर के 30 है, तो गणित में अगर x मिला है तो दूसरा क्या होगा, 30 माइनस x होगा। सोचिए गणित में x है तो अंग्रेजी में कितना होगा, 30 में से x जो मिला है उसको घटाएंगे ना, अब तभी नहीं 1 कटेगा तो 30 आएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो अंग्रेजी का अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस x हो गया। अब क्या बोला है, प्रश्न से बोला है क्या कि गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है ना, गणित में 2 अंक अधिक मिलता तो प्राप्त अंक कितना होता है, बताइए। गणित में अगर 2 अंक अधिक मिलता तो कितना प्राप्त अंक होगा, x पहले से था उसमें 2 जुड़ जाता। ठीक है, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता तो प्राप्त अंक कितना होता है, किसका, अंग्रेजी का। देखिए 30 माइनस x पहले से, तो उसमें से 3 घट जाएगा, 3 अंक कम मिला तो 3 घटेगा ना, तो 30 में से 3 घटाए कितना हो जाएगा, 27 माइनस x हो गया। अब बोला कि इन दोनों का गुणनफल, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल दोनों का कितना है, 210। ठीक है ना, तो प्रश्न से आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न से देखिए इसका गुणनफल यानी x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x, 27 माइनस x बराबर कितना, 210। अब गुणा कीजिए, x में 27 से तो कितना हो जाएगा, 27x, x में माइनस x से तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, 2 में 27 से तो 27 दूना 54, 2 में माइनस x से तो माइनस 2x हो जाता, इधर 210। अब क्या करेंगे, माइनस x स्क्वायर लिखेंगे ही। अब देखिए 27x में से 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 25x। यहाँ पे क्या है, प्लस 54 है, इसको इधर लाएं तो माइनस 210 बराबर कितना, 0, इसको इधर ला दिए। अब यहाँ पे माइनस x स्क्वायर है प्लस 25x, अब 210 में से 54 घटेगा तो कितना होगा बताइए, 210 में से 54 घटेगा, 10 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ बच्चा 20, 20 में से 5 घटेगा 15, यानी कि 156, माइनस 156 बराबर कितना, 0। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0, ये माइनस इधर आ जाएगा तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0, ये माइनस इधर आएगा तो 0 के नीचे जाएगा, 0 के नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको क्या करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से ही। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, तो 156 में हम 1 से गुणा तो 156 ही होगा, देख लीजिए 156। इसको अगर तोड़ते हैं हमें 25 चाहिए, ठीक है ना, अगर 2 से तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से तो कितना होगा, 3 दूना 6 और
एक होगा, एक 9 दूना 18, फिर 3 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 13। अब देखिए 2 दूना 4 3 12, ये हो गया 12 और ये हो गया 13। 12 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। कितना होगा 25, यानी कि 12x और 13x में हमको तोड़ना है इसको। किसके रूप में तोड़ना है 12x और 13x में। तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे -12x माइनस 13x, तभी नहीं जुड़ेगा तो 25x होगा। अब प्लस 156 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा तो केवल x कॉमन ले तो x -12 बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस लेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा तो 13 कॉमन होगा। कितना होगा 13, तो यहाँ बचा x -12। देखिए x बच गया, अब प्लस में से माइनस कॉमन हो गया तो माइनस हो जाएगा, और 156 में 13 से भाग करेंगे तो कितना होगा 12 बराबर 0। ये दोनों एक जैसा है तो कॉमन ले लिए इसको, x -12 ले लिए, तो यहाँ पे बच गया x -13, ये हो गया x और ये हो गया 13 बराबर 0। अब इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0, x -12 बराबर 0, फिर x -13 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर कितना 12, यहाँ x बराबर कितना 13। अब यहाँ देखिए, अगर गणित में उसको 12 मिलता है, ठीक है ना, लिखेंगे यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर 12, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा, अंग्रेजी में प्राप्त। अब देखिए यहाँ पे कितना था, दोनों मिलकर 30 था, तो एक निकल गया 12, तो कितना हो जाएगा 30 - 12 बराबर हो गया 18। तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 18। फिर यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर 13 हो, 12 पे तो हमारा आ गया, 12 और 18 आ जाएगा। अगर 13 हो तो अंग्रेजी में कितना होगा, बोलिए, अंग्रेजी में 30 - 13 बराबर कितना 17। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी आंसर होगा 12 13 17 18। ठीक है ना, चारों आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं, समझिए, ये एक आयत हो गया, ठीक है। कह रहा कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और छोटी भुजा को हम x मान लेते हैं, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा x + 60। क्यों, क्योंकि इससे वो 60 मीटर अधिक है विकर्ण। फिर समझिए, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा को हम क्या मान लिए x, तब विकर्ण कितना हो गया x + 60। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा जो है क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं ये x था ना छोटी भुजा, उसमें 30 से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी भुजा कितना हो गया x + 30, छोटी भुजा कितना है x, और विकर्ण कितना हो गया x + 60। कितना हो गया x + 60। तो वही हम करेंगे, हम मान लेते हैं, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना x मीटर, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, देखिए x + 60 है, तो हो जाएगा x + 60 मीटर, तथा बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा तो x + 30 है, x + 30 मीटर। अब आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, पढ़े आप लोग, तो लिखेंगे चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, ये फार्मूला है, इसका यूज कीजिएगा। तो करें कितना आपका x प्लस 60, तो जाएगा x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब कितना है x का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का मान है x, b का मान है 60। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। इधर भी देखिए x स्क्वायर है तो रहेगा ही, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का मान है x, b का मान है 30 हो गया। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब ये 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 प्लस 6 दूना 12, 120 x, 60 दूना 120 x होगा बराबर यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पे 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 प्लस 3 दूना 6 यानी 60x हो गया। सबको इधर ला दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x है, ये इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस 120x हो जाएगा प्लस 900 है, ये 3600 इधर लाएंगे तो माइनस 3600 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 बराबर कितना x स्क्वायर। अब देखिए 60x में से 120x घटेगा तो माइनस 60x हो जाएगा, और 3600 में से 900 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2700। 36 में से 900 घटेगा 2700 हो गया। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर कितना 0। अब यहाँ पे देखिए 2700 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2700। अब 2700 को हम तोड़ते हैं, 2700 को हम तोड़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम कर दें यहाँ पे देखिए अगर 30 से हम भाग करते हैं तो हो जाएगा 900 होगा, सॉरी 90 आएगा, कितना आएगा 90। 30 से अगर भाग कर देते कितना आ जाएगा 90, और 90 में से अगर हम 30 घटा दें तो 60 आ जाएगा। कितना आएगा 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर माइनस 90x अब प्लस 30x। 90 में से 30 घटेगा तो 60 आ गया, माइनस में हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये माइनस और ये प्लस है, अलग अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं, और बड़ा वाला जो चिन्ह होता है वही लगाते हैं। तो 90 का चिन्ह बड़ा है ये लगा देते हैं, माइनस ये 2700 है 2700 रहेगा ही बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या होगा तो केवल x, दोनों में x है तो x कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 90। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा तो 30 कॉमन होगा, क्या होगा 30, तो 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस ये भी हो जाएगा 90 बराबर 0। अब x माइनस 90 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 90 कॉमन तो क्या हो जाएगा x अब प्लस 30 बराबर 0। अब ये x माइनस 90 बराबर 0, इधर x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस 30, और यहाँ पे x बराबर कितना 90। अब ये देखिए संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है माइनस 30 क्यों नहीं संभव है बोलिए, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, और यहाँ पे खेत की लंबाई चौड़ाई जो भी हो, छोटी भुजा बड़ी भुजा जो भी निकालना है ये सब क्या है दूरी ही तो है, तो इसलिए माइनस में संभव नहीं है। अतः छोटी भुजा कितना हो गया 90 मीटर हो गया, कितना हो गया 90 मीटर। हमको निकालना क्या है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी थी, है ना जी। लेकिन अतः खेत की छोटी भुजा नब्बे मीटर, तो बड़ी भुजा क्या होगा तो नहीं तथा बड़ी भुजा बोलिए कितना हो जाएगा जी x प्लस 30 था ना, तो 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। यही हो गया आपका आंसर।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।